भारत के चिकन नेक को भारत से अलग कर हथियाने का सपना देखने वाला बांग्लादेश अब इस वक्त खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। भारत के चिकन नेक को लेकर के चीन के साथ मिलकर रची जा रही साजिश बांग्लादेश को इतनी महंगी पड़ जाएगी, इस बात का अंदाजा उससे जरा सा भी नहीं था। क्योंकि अब भारत की तरफ से लिया गया एक्शन इस वक्त ना सिर्फ बांग्लादेश की सैन्य कार्रवाई को बैकफुट पर ला दिया है, बल्कि भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त उठाए गए कदम ने बांग्लादेश के 150 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे पर इस वक्त अपने भारत का तिरंगा लहरा दिया है। बता दें कि भारत के चिकन नेक से सटे हुए बांग्लादेश के दो डिवीजन रंगपुर और राजशाही डिवीजन पर इस वक्त भारतीय सेना ने पूर्णतः कब्जा करते हुए बांग्लादेश के इन क्षेत्रों पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने रही है, उस खबर के आने के साथ ही बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है और बांग्लादेश की सेना जो इस वक्त लगातार मोर्चे पर डटी हुई है, बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुकी है। भारत ने चौतरफा बांग्लादेश को घेरते हुए बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। दरअसल ये भारत की तरफ से अब तक की गई सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है और इस वक्त भारत की तरफ से ये आ रही खबर बांग्लादेश को लेकर के साफ शब्दों में भारत का अब बड़ा प्लान पूरी दुनिया के सामने रिवील हो चुका है। दरअसल अब बांग्लादेश के दो टुकड़े होने जा रहे हैं और ये दो टुकड़े बांग्लादेश को बहुत महंगे पड़ चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश ऐसा ही कुछ सपना भारत को लेकर के देख रहा था। बांग्लादेश सोच रहा था कि चिकन नेक पर हमला कर वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा चीन के साथ मिलकर जमा लेगा। लेकिन असल में भारत ने इस वक्त बांग्लादेश के चिकन नेक को निशाना बनाते हुए लगभग 150 किलोमीटर के दायरे पर इस वक्त अपना कंट्रोल न सिर्फ स्थापित किया है, बल्कि इस वक्त भारतीय सेना अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ इसकी चेक पोस्ट तक को अपने पूरे कंट्रोल में ले चुकी है। बता दें, बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन और बांग्लादेश का राजशाही डिवीजन, ये वो दो डिवीजन हैं जो भारत के चिकन नेक से सीमा बाउंड्री साझा करते हैं और इस वक्त भारत ने इसी पर पूरा का पूरा कंट्रोल स्थापित कर दिया है। और इसके साथ ही बड़ी खबर आ चुकी है बांग्लादेश के अंदर भयंकर विद्रोह को लेकर के। बांग्लादेश के रंगपुर और राजशाही डिवीजन वो डिवीजन है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यानी अगर कहा जाए तो यहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में नहीं है और यह हिंदू भारत को लेकर के बहुत ही बेहतर माने जाते हैं और इस वजह से इस वक्त हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर खुद का विद्रोह पनप चुका है। इस वक्त राजधानी ढाका से लेकर के अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश में भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? भारत ने इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बांग्लादेश को इस वक्त मुंह के बल धक्का दिया है, बल्कि इस वक्त भारत की तरफ से लिया गया एक्शन बांग्लादेश को चौतरफा घेर चुका है और आंतरिक उथल पुथल भी बांग्लादेश में मच चुकी है। जो मोहम्मद यूनुस अब तक भारत को लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहे थे, भारत के खिलाफ पाक के साथ मिलकर के साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, अब वही साजिश के दांव उल्टे पड़ चुके हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि बेहतर जानकारी आपको तत्काल मिल सके। दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ तो बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध के मोर्चे पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के आंतरिक हालात अब डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बांग्लादेश जहां पर अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, जहां लगातार क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज को भी निशाना बनाए जाने की कोशिश चल रही थी, और इन सभी घटनाओं के बीच अब बांग्लादेश के अंदर ही हालात पलटते हुए नजर आ चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन और सबसे अहम ये डिवीजन है, बता दें, राजशाही, जो कि कहा जाता है कि बांग्लादेश के राजशाही परिवार के हिंदू परिवार के सबसे बड़ा डिवीजन माना जाता है और इसके देखा जाए तो लगभग 80% आबादी यहां पर हिंदुओं की है। और अगर देखा जाए तो तकरीबन लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर
हिंदुओं की आबादी बसती है। ऐसे में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। अपने खुद की सरकार और अपने देश के खिलाफ ही विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। बांग्लादेश के अंदर आंतरिक विद्रोह पनप चुका है, यानी कि एक बार फिर से सत्ता पलट की जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। जिन स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, जिन स्थानों पर हिंदू मंदिरों को निशाना बना करके उनको तोड़फोड़ की जा रही थी, अब उन्हीं स्थानों पर विद्रोह पनप चुका है। हाल में लोगों की तरफ से किए गए विद्रोह में भयंकर आगजनी हुई है। न सिर्फ बांग्लादेश में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब उल्टा हिंदू माइनॉरिटीज निशाना बना रहे हैं उन दंगाइयों को जो अब तक उन्हें निशाना बना रहे थे। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त आ रही खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस वक्त आ रही सीक्रेट ऑपरेशन से बड़ी खबर, यह ऐसी खबर है जो ना सिर्फ इंटेलिजेंस से सामने आ रही है, बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इस पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं और बांग्लादेश के ये टुकड़े इस वक्त भारत के लिए सबसे अहम बन चुके हैं। दरअसल भारत को लेकर के अब तक रंगपुर और राजशाही डिवीजन, ये वो डिवीजन है जो भारत के चिकन नेक से सबसे करीब हैं और ये भारत से बेहतर सीमा साझा करते हैं। और अगर देखा जाए तो रंगपुर डिवीजन से होते हुए बांग्लादेश का एक ऐसा कॉरिडोर निकलता है जो महज 150 किलोमीटर चौड़ाई है, यानी कि इस चौड़ाई को अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर के इधर भारत है और उस तरफ भी भारत के राज्य सटे हुए हैं। और इस वक्त भारत ने न सिर्फ इस पर कब्जा किया है, बल्कि भारतीय सेना इस वक्त अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन इस जगह पर ऑपरेट कर रही है। भारत की सेना की तरफ से लगभग 2200 चौकियों को इस वक्त टारगेट करते हुए इन जगहों को कैप्चर किया गया है। न सिर्फ कैप्चर करने में भारतीय सेना के यहाँ के लोगों ने भारत का सहयोग किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने दम पर बल्कि यहाँ के मौजूदा लोगों की तरफ से भी भारत को पूरा सपोर्ट मिल चुका है। हाल ये बन रहा है कि अब इन जगहों पर विद्रोह के हालात बन चुके हैं। ये लोग चाहते हैं कि वो जल्द ही भारत के अंदर मिल जाएं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश के 3 टुकड़े की खबर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब टूटेगा तो 1-2 नहीं बल्कि इसके पूरे 3 हिस्से होने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक हिस्सा भारत में शामिल होने को तैयार है, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में पूर्णतः स्वच्छंद रहने की बात कर रहा है, तो तीसरा हिस्सा पूर्वी बांग्लादेश की मांग कर चुका है। यानी कि अब बांग्लादेश के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। एक तो भारत में शामिल होगा, दूसरा बांग्लादेश जो मूल बांग्लादेश होगा और तीसरा टुकड़ा पूर्वी बांग्लादेश जो अलग एक देश की मांग उठा चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश में हालात बदतर हो चुके हैं। असल में बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि ना तो मोहम्मद यूनुस की सरकार यहां पर इस्टेब्लिश कर पा रही है, और जिस पूरे के पूरे मामले को लेकर के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत के ऊपर ब्लेम किया था, आखिरकार उसी के भाई ने मोहम्मद यूनुस की पूरी पोल खोल दी है। साफ कहते हुए कहा है कि इसके पीछे भारत नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस का हाथ है। उसके भाई को मारने के पीछे पूरी साजिश यूनुस ने रची थी, क्योंकि वो चाहता था कि बांग्लादेश के आने वाले चुनाव में यूनुस की भारी मतों से विजयी हो और भारत के खिलाफ। ऐसा करके मोहम्मद यूनुस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस घटनाक्रम के इस खबर के आने के साथ ही पूरी दुनिया में बांग्लादेश को लेकर के खबरें छा चुकी हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की तरफ से किए गए हमले तेज हो चुके हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने न सिर्फ रंगपुर डिवीजन और राजशाही डिवीजन पर इस वक्त अपना कंट्रोल किया है, बल्कि यहां से भारत से सटे हुए बांग्लादेश के लगभग 2200 किलोमीटर की इस पूरी की पूरी टेरिटरी को भारत ने इस वक्त अपने कंट्रोल में ले लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की फेंसिंग से जुड़े हुए पूरे के पूरे मामले पर भारत अपने टैंकों की तैनातगी कर चुका है, और भारत ने साथ साथ इस वक्त हाई अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त पाक की एंट्री हो चुकी है। भारत को लेकर के बड़े इनपुट मिल चुके हैं कि बांग्लादेश में पाक सेना पहुंच रही है, और ना सिर्फ सेना बल्कि बांग्लादेश की धरती पर पाक की तरफ से भेजे गए आईएसआई के आतंकी संगठन भी इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और यहां से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ना सिर्फ बड़ी साजिश बल्कि यहां पर बांग्लादेश से सटे हुए लगभग 11 चेकपोस्ट को भारत ने डिटेक्ट किया है, और ये 11 चेकपोस्ट वो हैं जहां पर इस वक्त आतंकियों की कैंप बने हुए हैं। और आप बता दें कि आतंकी कुछ और नहीं बल्कि पाक से आए हुए और वहां से मिले हुए सपोर्ट के बाद यहां पर ऐसा कुछ स्थापित करने की कोशिश चल रही है। दरअसल इस वक्त भारत बांग्लादेश को चौतरफा घेर चुका है। अगर देखा जाए तो भारत ने न सिर्फ अपने 3 तरफ से बॉर्डर जो लैंडलॉक है उस जगह से, बल्कि भारत ने समुद्री रास्ते से भी बांग्लादेश के कई बड़े जहाजों की एंट्री बैन कर दी है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश दोनों बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का वह क्षेत्र है जहां पर भारत का सबसे बड़ा प्रभुत्व है। अगर देखा जाए तो यहां पर भारत के
परमिशन के बगैर भारतीय नेवी की जानकारी बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। और भारत ने इस वक्त न सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर को कंप्लीटली लॉक किया है, बल्कि भारत ने इस वक्त बंगाल की खाड़ी से सटे हुए बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्र पर भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। यानी कि अब ना तो बांग्लादेश के अंदर से कोई जहाज बाहर निकल सकता है और ना ही कोई जहाज बांग्लादेश का अंदर जा सकता है। यहां तक कि भारत ने यह भी कह दिया है कि बांग्लादेश से होने वाले व्यापार को लेकर के भी भारत ने रोक लगाई है। असल में भारत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के रास्ते पाक बहुत हथियारों की बिक्री कर रहा है। यानी कि भारत के नजर के सामने ही बांग्लादेश को पाक हथियार पहुंचा रहा है और यह हथियार बांग्लादेश में सबसे बड़ी अस्थिरता का कारण है। न सिर्फ हथियार बल्कि इन रास्तों से बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और भारत ने यह सब कुछ सबूत के साथ रखते हुए इस वक्त पूरी तरीके से बैन ठोक दिया है। भारत ने साफ किया है कि बांग्लादेश के अंदर जाने वाले एक एक जहाज की भारत निगरानी करेगा। न सिर्फ निगरानी बल्कि भारत के परमिशन के बगैर बांग्लादेश के अंदर कोई भी जहाज नहीं पहुंचेगा, चाहे वह पाक का हो या फिर किसी भी देश का हो। और इस खबर के आने के साथ ही बांग्लादेश पूरी तरीके से बौखला उठा है। दरअसल खबर यह सामने आ चुकी थी, इनपुट ये मिले थे कि बांग्लादेश को पाक की तरफ से कई बड़े आर्मरीज मिलिट्री बेसिस के लिए तैनात करने के लिए टैंक और साथ ही साथ कई बड़ी तोपें भी जा रही थीं, जिन्हें बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे और साथ साथ कुछ रडार सिस्टम भी बांग्लादेश को पाक की तरफ से प्रोवाइड किए जाने थे। और इसको लेकर के भारत को पहले ही इसकी जानकारी मिल चुकी है। असल में भारत को लेकर के इस वक्त बांग्लादेश लगातार अपने सैन्य जखीरे बढ़ा रहा है। बांग्लादेश का लगातार वही टारगेट एक बार फिर से सामने आ रहा है। बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं वो साफ बता रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक खतरे में पड़ चुका है। भारत की तरफ से उठाए गए कदम इस वक्त न सिर्फ बांग्लादेश को घुटनों पर ला रहे हैं, बल्कि भारत ने एक एक करके बांग्लादेश की पूरी तरीके से सप्लाई भी कट कर दी है। और हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की राजधानी खुद ढाका अस्थिर हो चुकी है। हाल ये बंद है, वहां पर लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और ये धमाके उनके देश के अंदर खुद की तरफ से किए जा रहे हैं। लगातार उपद्रवी समूह इस वक्त बुरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं और यहां पर बांग्लादेशी सेना के हाथों से कंट्रोल भी निकल चुका है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि अब मामला सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला बांग्लादेश में माइनॉरिटीज से आगे बढ़ करके अब ढाका के आम लोगों तक पहुंच चुका है। वो जगह अब तक जहां तक सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, अब उसी जगह से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, इस जगह से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि यहां पर मदरसों, यहाँ पर मस्जिदों को निशाना बना करके बड़े धमाके किए जा रहे हैं। और ये धमाके कहां से और किस उद्देश्य से हो रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं है। इसमें तमाम लोग हाथाहाथ हो रहे हैं। लगातार इस टारगेट होने के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश में हालात बिल्कुल पलट हो रहे हैं। अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब हाल ऐसे बन चुके हैं कि अब हिंदू और मुस्लिमों में आपस में भिड़ंत हो चुकी है। यहां पर माइनॉरिटीज और यहां पर मौजूदा बड़ी आबादी दोनों के बीच में आपसी भिड़ंत के चक्कर में अब सेना के हाथों से कंट्रोल निकल चुका है। कई जगहों पर कर्फ्यू लगाने की स्थिति बन चुकी है, तो कई जगहों पर हाल ऐसा बन चुका है कि मिलिट्री फोर्सेस तैनात करनी पड़ रही हैं। हाल ये है कि मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका से बाहर निकल चुके हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान बंकर पर पहुंचाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मोहम्मद यूनुस को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि अब बड़ा दबाव इंटरनेशनल भी मिल चुका है। हाल ये बन रहा है कि एक तरफ तो यूएन से दबाव पड़ चुका है, तो दूसरी तरफ भारत के चलते अब अमेरिका की तरफ से भी दबाव झेलना पड़ रहा है। यानी कि हालात कुछ ऐसे हैं कि बांग्लादेश चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ तो भारत की सैन्य कार्रवाइयां लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के खुद के टूटने की स्थिति अब उसे पूरी तरीके से अस्थिर कर चुकी है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि वह भारत के दो टुकड़े करेगा, लेकिन असल में अब बांग्लादेश के दो टुकड़े होने सुनिश्चित है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की इस हिस्से को जो चिकन नेक कॉरिडोर से सटा हुआ है, रंगपुर डिवीजन और राजशाही डिवीजन को भारत में शामिल कर लेना चाहिए? क्योंकि इससे भारत के न सिर्फ चिकन नेक की लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ने वाला हिस्सा भी एक बहुत अनुकूल हो जाएगा, ताकि भारत दुर्गम उस क्षेत्र से जहां पर इस मौसम में, यानी कि अगर देखा जाए तो ठंड के मौसम में यहां पर हालात बहुत ही जटिल हो जाते हैं, भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भारत के लिए बहुत बड़ा यह एक बेहतर रास्ता साबित होगा और भारत इसी कदम पर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन अभी रुकने वाले नहीं है। भारतीय सेना लगातार एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया है, उसके बाद
भारत हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठने वाला है। भारत की तरफ से कदम उठाए जाने सुनिश्चित थे और जिस तरह से भारत के वहां पर एम्बेसी पर निशाना बनाया गया है, उस चीज को लेकर के भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की संप्रभुता को बहुत बड़ा ठूंस है और साथ ही साथ इस ठेस के साथ ही भारत की बॉर्डर पर ही बहुत बड़ा थ्रेट पैदा कर रहा है और इसलिए भारत को मजबूरन ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। क्या लगता है, भारत की तरफ से उठाए गए कदम बिल्कुल सटीक है? और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से जानकारी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।